आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, मैं वहां गया हूँ, इन्होंने वहां से लोगों को उठाकर भगाया कि यहाँ पर कोयला है, और लोगों को एक एक बंदे को 50-50 लाख दिया। 10 घर थे, 10 घर के अंदर 10 लोग थे, 10 लोगों को 50-50, अब कोयले के भी 50 लाख बनते हैं एक बंदे के। नहीं, वहां ब्लैक गोल्ड है जो इन्होंने पूरा का पूरा चाइना को बेचा है, वो आज से 5-7 साल से ज्यादा हो गए वो निकाल रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क को, 10 मुल्क ऐसे हैं जहां कोई एक निमत भी ऐसी नहीं जो रब ने ना दी है, उनमें से एक पाकिस्तान है। वो किसी बच्चे ने ना कल बड़ी खूबसूरत बात की थी मीडिया पे बैठकर, उसने कहा कि रमजान शरीफ में मजे मजे की चीजें बनती हैं और लोग शौक से खाते हैं, और पाकिस्तान भी रमजान में बने। तो बात इतनी है, ठीक है, ये अल्लाह की नियमत है, इंशाअल्लाह ठीक है, हमारा यकीन अल्लाह पर है। डॉक्टर आफिया क्यों नहीं, मतलब कि आज तक हम उसको क्यों वापस ला सके, उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की बेटी थी वो। हाँ जी, पूरी पाकिस्तानी कौम को भी समझते हैं और पाकिस्तान के इदारों को समझते हैं। इन्होंने भी अगर बेटी के लिए आवाज उठाई होती, ठीक है, आप देखें ये लीडर के लिए निकलते हैं, उसको कहते हैं दहशतगर्दी, जान भी देते हैं लीडर के लिए निकलते हैं, रोड बंद करते हैं, सही है, वहाँ कहते हैं दहशतगर्दी नहीं है, सही है। अपने सियासी MP MNA के लिए निकलते हैं, वहाँ कहते हैं दहशतगर्दी नहीं है। हम अगर नामूस रिसालत और खत्म नबूवत और आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठाए, कहते हैं मौलवी दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है, ये शिद्दत पसंद है। आप बताएं, शिद्दत पसंदी की तारीफ आपकी मानी जाएगी, मेरी मानी जाएगी, किसी मौलवी पीर की मानी जाएगी या रब की मानी जाएगी? रब की मानी जाएगी। मोमिन की तारीफ रब ने तो शिद्दत पसंदी वाली की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, महबूब आपके गुलाम काफिरों और अल्लाह रसूल के दुश्मनों के लिए शिद्दत पसंद। अशिद्दा का लफ्ज है कुरान में, जी जी, सख्त, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम है। ये हमें बंदूकें दिखाते हैं, अमेरिका क्या के साथ नीचे हमें ताकत का वो दिखाते हैं। अब देखे ना, मैं ये बात करता हूँ, हमारे अमीर मोहतरम बात करते होते, वो बड़े हैं ना, बड़ों की बातें फिर बड़ी होती, वो कहते हैं कि हमें टकरे रंगीले हैं, सही है, जिन्होंने टैंक उठाया है भागलपुर से भावलपुर, भावलपुर से जंग से टोबा टैंक से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, ये मिसाइल जा रहे हैं, आखिरकार उनको जंग लग जाता है, फिर चौक के अंदर खड़ा कर देते हैं, कहते हैं शाहीन चौक है कहते हैं ये टैंक चौक है, ये गोली चौक है। तो जो इस्लाम के लिए नहीं चलेंगे फिर वो यही होंगे। और ये अल्लामा इकबाल कहता है, इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में है खाली नियाम ऐसा की। यहाँ मैं इशारा करता हूँ, इकबाल ये कहना चाह रहा है कि आज इस्लाम के लिए तलवार नियाम से बाहर निकालो। ये ना हो कि जब तुम्हारे सर पर आए तो तुम तलवार नियाम में हाथ डालो, तलवार ही ना हो। हालिया भी जो इलेक्शन हुए हैं इसका जो रिजल्ट था, जिस तरह तरोड़ मरोड़ कर वो एक हुकूमत बनाई गई है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये अवाम के साथ इंसाफ था? बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा ये तो आप जो बैठकर ये इलेक्शन करवाते हैं, सही है, तो उनको चाहिए अपने इलेक्टेबल जो लोग हैं उनको सामने लाएं, कहें भी हमारी बदमाशी है, हम बदमाशी से, ये भी बदमाशी की है इन्होंने ना, जी जी, ये भी बदमाशी की है, तो सीधा सीधा कहें क्यों कौम का वक्त जाया करते हैं, कितने करोड़ों रुपए जाया करते हैं, सीधा सीधा बताएं भाई हमारे ये मोरे हैं, हम आज इनको लाए, कल उनको लाएंगे, परसों उनको लाए, वो कौम को भी पता है। सही है, मैं कहता हूँ कौम वैसे ना, हम उल्लू हैं और वो उल्लू के पट्टे हमें उल्लू बना रहे हैं। सही है, अभी हासिलपुर रोड बना, 2 टोल प्लाजे बन गए, 2 टोल प्लाजों के में से कितने रोडों के पैसे निकल जाएंगे, कौन खुश है कि जी रोड बना कर दिया था। हाँ जी, उसी रोड के पैसे कितने निकाल लिए हम। सही है, 1 महीने के अंदर कितने रोडों के पैसे निकल सकते हैं कि नहीं निकल रहे? रोजाना करोड़ लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो 1 रोड करोड़ 2 करोड़ का बना होगा, तो महीने में कितने करोड़ ले लिए इन्होंने, कौन फिर खुश है रोड बना हुआ? मरियम नवाज की हुकूमत से इत्तेफाक करते हैं या यहाँ एक और सवाल भी बनता है, कुछ उलमा इस चीज को जायज नहीं करार देते कि औरत की हुकूमत के खिलाफ है, आपकी जमात इस बारे में क्या कहती है? देखिए जी, अब अल्लाह और उसके रसूल ने बात कर दी है, सही है, हमारी बात अल्लाह रसूल के सामने सर झुका हुआ है, ठीक है, वहाँ तो हम बोल ही नहीं सकते। इस्लाम क्या कहता है औरत की हुकूमत के बारे में? इस्लाम ने मना किया, रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने फरमाया मैंने मर्द को हाकिम बनाया, जब नस कती है अल्लाह ने कहा, जी जी जी, तो फिर इसमें हमारी क्या बात? तो अल्लाह की चलेगी या रसूलुल्लाह की चलेगी, हमारी कहाँ से लेगी? ठीक है, जब कुरान का हुक्म आ गया, रिजालु क़व्वामून, ठीक है, मर्द को मैंने हाकिम बनाया, अल्लाह कह रहा है, सही है, तो फिर मैं यहाँ कोई बात कर सकता हूँ? सही है, मेरी राय तो अल्लाह के आगे तो कोई वक़्त ही नहीं है। ठीक है, मैं होता कौन हूँ? अल्लाह रसूल के सामने खड़ा होने वाला बात है। कैदी नंबर 804 का नाम सुना होगा आपने, वो इस वक्त जेल में है, क्या आप समझती हैं कि वो रहना चाहिए जेल में या बाहर उसको होना चाहिए? देखिए जी, हमारे अमीर साहब ने कहा है कि हम जुल्म के खिलाफ हैं, ओके, लेकिन बात यह है कि जुल्म करो उतना के आगे जाकर सह सको। आप समझते हैं कि इमरान खान के साथ क्या ये जुल्म है? देखिए जी, मैंने आपको बात बता दी है कि हमारे अमीर साहब ने कहा है कि हम जुल्म के खिलाफ हैं। ठीक है, आज अगर आप इनको डाल रहे हैं तो जो आपने किया ये तो वैसे भी, ये जो जुल्म हुआ है ये कुछ और भी बातें इसमें शामिल है, हमारे 50 बंदों का खून भी शामिल है, तो ये सिर्फ दुनिया की जिल्लत है, इससे आगे और भी बहुत। देखें, एक बंदा खुलेआम कह रहा है, आप एक जज्बाती बातें या इख्तिलाफात को हटकर भी एक बात करें। सही, एक बंदा अमेरिका में इलेक्शन लड़ा है और मिर्ज़ाई है,
सही है। इमरान खान साहब यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी जितने भी वहां रहते हैं वो उसको सपोर्ट करें। ठीक है। आसिया चूड़ी है, सही है, आसिया मलूना जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की, सही औरत, पाकिस्तान के सेशन कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी। आपको पता है कि पाकिस्तान में 295C की जो FIR है वो SP के अलावा कोई नहीं कर सकता, और वो 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR होती है। सही है। मतलब उसकी इतनी आम नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत और गवाह दलील हर चीज ढूंढ कर FIR करते हैं। उसके ऊपर FIR हुई, सेशन कोर्ट ने फांसी दी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने फांसी दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दी, और फिर इमरान की हुकूमत है तो उसने कहा कि ये हमारी बहन है और हम इसको छोड़ें, तो उन्होंने उसको बाहर हवाले कर दिया। इसको पाकिस्तान की अदालतों ने सजा। बताओ पाकिस्तान की अदालतों की बात किसने ना मानी? कहते मौलवी नहीं मानते, मानी किसने नहीं। और उसके अलावा उसने हमारे बंदे इसी बात पर हमने कहा कि वह गुस्ताख रसूल है, आइन ने हुई उसको सजा दी है, पाकिस्तान का कानून है 295C, उसने गुस्ताखी की। तो हमने कहा भाई इसको तुम क्यों भेज रहे हो? तो उसने हमारे 50 बंदे शहीद करके हमारे माथ में पकड़ा दिया, हमें जेलों में डाला, हमारे घरों में घुसे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह फरमाते हैं हम लोगों के दरमियान दिन फेरते हैं, ये दिन फिरे हैं फिर। सही है। ये दिन मुकाफात अमल जिसे आप कहते हैं ना कुरान में, अल्लाह फरमाते हैं हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते हैं। ये फिर अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे होगा। हम कभी भी कहते हैं आज आ जाए रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, तौबा कर लें, आए अल्लाह रसूल की बारगाह में गिड़गिड़ाएं और रसूलुल्लाह से माफी मांगे और हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाएं, फिर शायद कोई बात बन जाए। इसके अलावा तो बात नहीं बनी। हुकूमतें कौन बनाता है? ये पाकिस्तान के जो भी इक़्तिदार में जो भी आकर जो लोग भी बैठते हैं, कौन बिठाता है उनको? आलमी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। तो फिर आलमी उनकी फिर सपोर्ट, फिर तो वो इमरान, अभी आपने आपकी गुफ्तगू में आप कह रहे थे कि वो कैदी नंबर 804 ने कहा कि उनकी सपोर्ट करे, वहां के ओवरसीज से कहा जी। तो अगर उनकी इजाजत के बगैर यहाँ हुकूमत नहीं बनती, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बगैर हम चल नहीं सकते? नहीं, हम तो चल सकते हैं, ये नहीं चल सकते। अच्छा, हम तो चल सकते हैं, हम तो चल रहे हैं। ठीक है, हम उनकी इजाजत के बगैर ही चल रहे हैं, तो इसलिए सीट तो नहीं मिली। पाकिस्तान का निजाम किसके अंडर है? पाकिस्तान का निजाम इन सब के अंदर है। अच्छा, हाँ, इनके अंदर। आप उस निजाम का हिस्सा ही हैं। हम उस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, हिस्सा नहीं है। खिलाफ खड़े होकर हम निजाम मुस्तफा की बात कर रहे हैं। फिर आप इक़्तिदार में कैसे बैठेंगे? बैठेंगे क्यों नहीं, हमें अल्लाह हुकूमत देगा, बैठेंगे। ठीक है। उस निजाम के अंदर देखे ना, अगर एक बर्तन गंदा हो जाता है, सही, तो क्या बर्तन इस्तेमाल करना छोड़ देंगे या धोएंगे? धोएंगे। तो फिर हम धोने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई नाला गंदा हो जाता है, सही है, तो नाले को जब जाकर साफ करेंगे तो कपड़े हमारे भी गंदे तो हो जाएंगे। सही है। लेकिन जब नाला साफ हो जाएगा हम भी गुस्ल करके नए कपड़े पहन के आ जाएंगे। तो पाकिस्तान इन्होंने गंदा किया हुआ है, हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ हम भी गंदे हो जाएंगे, गुस्ल करके फिर आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। अगर मस्जिद गंदी हो जाती है, सही है, मस्जिद जाना तो नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे। वहां जाकर किसी कुत्ते ने बिल्ले ने पेशाब किया तो उसको धोएंगे, गुस्ल देंगे, कपड़े को लग जाएगा। जब मस्जिद पाक हो जाएगी, साफ हो जाएगी, फिर हम घर जाएंगे, गुस्ल करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, फिर आकर हम नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। कल को आपकी हुकूमत आ जाती है, कौन सी ऐसी इस्तेलाहात क्या इम्प्लीमेंट करेंगे पाकिस्तान में आप? जो इस्तेलाहात सिद्दीक अकबर दे गए हैं, फारूक आजम दे गए हैं, उस्मान गनी दे गए हैं, मौला अली दे गए हैं, हमारे पास तो पूरा सिस्टम बना हुआ मौजूद है। सही है। मईशत वमन आरदान जिक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, नसकती, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जो आपके और मेरे जिक्र से, आपसे और मेरे से मुंह फेर लेगा, उनकी मैशत ही तबाह कर दूंगा। अल्लाह कहता है आप सजा मिल रही, आज हमने अल्लाह रसूल से मुंह फेरा है, मैशत तबाह, सूद खत्म कर दे, मैशत ठीक हो जाएगी। कुरान की नास है, देखे ना, मैंने आपको पहली बात की कि अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है वलो अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह फरमाता है महबूब पहली उम्मतों को हमने तौरात दी, इंजील दी, ज़बूर दी। अगर वो उम्मतें तौरात, इंजील और ज़बूर के मुताबिक अपना मुल्क का निज़ाम चलाती तो मैं उनके लिए ज़मीन और आसमान के खजानों के दरवाजे खोल देता। अगर तौरात, इंजील, ज़बूर का निज़ाम आता तो अल्लाह कहता है मैं ज़मीन और आसमान के दरवाजे खोल देता। तौरात आला है या कुरान? कुरान। इंजील आला है या कुरान? कुरान। ज़बूर आला है या कुरान? कुरान। तौरात, इंजील के लिए अल्लाह ज़मीन और आसमान के दरवाजे खोल सकता है, कुरान के निज़ाम के लिए नहीं खोलेगा। ये तो बात ही नहीं है। आप अफगानिस्तान की देख लें, अफगानिस्तान के पास जो डॉलर अमेरिका छोड़ कर गया, आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो अफगानिस्तान के 10 लाख हमारे 10,000 बराबर थे। आज हम उनकी मैशत हमसे ऊपर है। कहते हैं मौलवी मुल्क नहीं चला सकते, चला नहीं रहे। पूरी दुनिया की ताकतें उनके पास चल कर नहीं है, उन मौलवियों के सामने बैठी नहीं है। बात मौलवियों की नहीं है। लोग कहते हैं मौलवी हमें मौलवी, हम तो ये कहते हैं हम मौलवियों को ऊपर नहीं लाना चाहते, हम रसूलुल्लाह का दीन ऊपर लाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं आप जैसे लोग खड़े हो, सही जैसे लोग खड़े हो, हम उनके पीछे खड़े होंगे, हम उनकी जूतियां उठाएंगे, लेकिन वो खड़े नबी के दीन के लिए, निजाम के लिए खड़े, और वो होगा इंशाल्लाह। अफगानिस्तान में अमेरिका जैसी ताकत ला सकती है, तो अमेरिका के गुलाम है। सही है। वक्त लगता है, 22-26 साल उनको भी लगे, कुछ वक्त हमें भी दे, इंशाल्लाह खैर हो जाए। आए दिन खत्म नबूवत पर डाका डलता है, कभी किसी शहर की कहानी सुनी जाती है। अभी रिसेंटली एक दारावाला में भी एक मसला बना, ये पंजाब का कोई एरिया है,
इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं? हमारी कमजोरी है, हम मेहनत नहीं करते। हल किस तरह होंगे? इसका हल यही होगा कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो हुजूर के नाम पर, और ये जो गांधी जो सिद्दीक अकबर ने जो हल किया था, हुक्मरानों को चाहिए कि वही हल करें। सैयदना सिद्दीक अकबर जब दौरे हुकूमत में आपकी हुकूमत आई थी, सही, तो उसने मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर हुकूमत आई तो आपने कहा कि चलो सारे चलो, उसको कहो सीधा होता है ठीक है, नहीं तो जंग के लिए मिला। जंग यमामा ये हुई भी रबीउल अव्वल में, सही है। अब देखें कि आपने आज तक सुना होगा कि यमामा की जंग जो है हुजूर के ज़ाहिरी दुनिया से जाने के बाद सहाबा ने जो सबसे पहली जंग लड़ी है वो है मिलाद वाला महीना। सहाबा ने तो खून दे के मिलाद मनाए, उम्मत वो तो भूल गई। 36,000 मुनकिरीन खत्म नबूवत पर सैयदना सिद्दीक अकबर ने काटा है। सही है। सैयदना उस्मान गनी के दौर में जो थे वहाँ पर खत्म नबूवत के गद्दार थे, तो आपने उनके गंद खाना जो उस इबादत खाना उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें आपको पता लगा, आपने इबादत खाने समेत उनको भी आग लगवा दी। आज भी क्या यही हाल है? आज भी हाल यही है। फितनों का हाल यही है कि उनको कुचल दिया जाए। सही। आप जितना उसको रोकेंगे वो दिन ब दिन बढ़ेगा। आप बताएं, मिर्ज़ैयत को रोका जाता रुकती, आप चुप करके चला रहे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और ये यहूदियों का लगाया हुआ पौधा है। सही है। गोबर शाही और जितने भी पाकिस्तान में इस टाइम इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं, किसी सूरत में भी हो, सही, वो सब के सब यहूदियों के। और यहूदी क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये पौधे लगाए हैं, कहा तुम इसकी तरफ लगे रहो, हम इधर लड़ते रहे, और वो हम फलस्तीन ले गए, शाम ले गए, इराक ले गए, चाइना में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, चीचनिया में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर ले गए, और पूरी दुनिया में हमें ख़त्म कर रहे हैं। और हमें यहाँ अपने लोगों को खड़ा करके हमें उनसे लड़वा रहे हैं, कहते हैं इनकी तवज्जो उधर भी ना। यही तो उनकी साजिश है। वो झूठे के मानने वाले, झूठे नबी के मानने वाले इकट्ठे हैं, हम सच्चे नबी के मानने वाले एक दूसरे की टांगें खींचने से बाज नहीं आ रहे। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। क़यादत अगर अल्लाह ताला ने अमीरुल मुजाहिदीन, हमने सबको आजमाया है। सही। एक बार तो कौम को हमें मौका देना चाहिए। जी जी, एक बार तो देना चाहिए, फिर एक बार देना चाहिए, बाकी अल्लाह रसूल फजल। फिर भी हमें कौम पर यकीन नहीं, हमें अल्लाह पर यकीन है। अल्लाह करम फरमाए। 75% जो तबका एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कहा जाता है कि ये कैदी नंबर 804 की मोहब्बत में अंधा है। सही है। वो वाकई अंधा है या इश्क में अंधा है? यार जो जिससे इश्क करता है उसके लिए जान तो देता है। सही है। जान तो नहीं दे सकते। 6 शैल पड़े हैं, भाग गए। अच्छा। कितनी बार आज़ादी की जंग लड़ने हैं, एक बार भी नहीं खड़े हो सके। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी अल्लाह रसूल के रास्ते में है। ठीक है। अल्लाह की मदद भी अल्लाह रसूल के लिए जब आप निकलोगे तब आएगी। किसी दुनियादार शख्सियत के लिए जब भी आप निकलोगे, गोली हुजूर के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई भी किसी के नाम पर नहीं खा सकता, तो खड़ा भी नहीं हो सकता। आप देखें 26 साल उसने इस कौम के जवानों को तैयार किया, लेकिन अवाम ने तो गोली खाई है उसकी खातिर। छुड़वा तो नहीं सके। छुड़वा तो नहीं सके। गोली तो खाई है ना जी। वो भी उसके ऊपर बस हम खामोश हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हर किसी के सामने। अवाम ने खाई है, जो लीडर है उन्होंने तो नहीं खाई। सही है। और अवाम में भी देखे ना, ये जज्बात, ये सारा कुछ तब भी आएगा। आप देखिए, हम निकले थे जी, हमारे कायद भी अंदर थे। बिल्कुल। हमने कहते हैं ये चाबी वाले हैं, चले जैसे हम चाबी वाले हैं, चाबी लेकर छुड़वा तो लिया। सही। तुम छुड़वाओ ना, हम यूं कहते हैं ना, छुड़वाए ना। सही। मैं आपको बात करके जा रहा हूँ कि जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फॉर्म में नहीं बैठेंगे, चाबी नहीं मिलती। जब उसकी मिन्नत तल्लेरी करेंगे उस वक्त तक वो बाहर नहीं आता। ये बात ही लिख, कहते हमें है यही, इनकी चाबी उधर है।